अंकल जी गुड मॉर्निंग, उठो सुबह हो गई है। गुड मॉर्निंग। अरे परी बेटा, आज तो बहुत जल्दी उठ गए आप। क्यों इतनी जल्दी क्यों उठ गए? अरे अंकल जी आपसे मैसेज कहना था, जरूरी। अभी मम्मा सुन लेती तो। मम्मा सो रही है तो मैंने आके आपको जगा के और आपको मैसेज कहना था, तो इसलिए मैं आ गई। अंकल जी आप जब जाना ना तो मेरे पापा को बोल देना कि परी ने आपको बुलाया है, वो बहुत मिस करती है आपको। हाँ तो बोलो परी बेटा, क्या मैसेज कहना है? अरे पापा अभी अभी तो आपको बताया, आपको याद नहीं है? अरे मैं कह रही हूँ कि जब आप जाना तो मेरे पापा जी को भेज देना, बोलना कि परी आपको बहुत मिस करती है। चलो ठीक है, मैं जाके उनसे बोल दूंगा। अगर मैं कहूँ कि मैं ही आपका पापा हूँ तो? देखिए अंकल जी, ऐसा मजाक मुझको बिल्कुल पसंद नहीं है, और आज तो आपने कह दिया, लेकिन आज के बाद कभी मत करना। परी, ओ परी कहाँ गई तुम? मूड खराब कर दिया आपने। और देखो अब मम्मा भी बुलाने लगी। चलो ठीक है, मेरा मैसेज कह देना जरूर, याद करके भूलना नहीं। क्या हुआ मम्मी जी, आप बड़ी दुखी दिख रही हैं, क्या बात है? अरे बेटा सच कहूँ तो मेरा बॉम्बे जाने का मन ही नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूँ, मुझे जाना पड़ेगा, वरना अजय तो मुझे कोस कोस के मार ही डालेगा। मेरा बिल्कुल नहीं जाने का मन है। तुझे बुरा लग रहा होगा ना कि मम्मी पापा वैसे तो कहते हैं कि हम तेरे साथ हैं, लेकिन आज कैसे जा रही है मम्मी वहाँ की पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम करने के लिए। और जानती है बेटा 5 लाख रुपए लगेंगे उस प्रॉपर्टी को उसके नाम करने के लिए। और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, और मैं तो एक भी पैसे नहीं देने वाली। अगर अजय के पास होंगे पैसे या उस नेहा के पास, तभी मैं करूँगी प्रॉपर्टी उनके नाम, नहीं तो नहीं। मम्मी जी आपने अजय जी से पूछा नहीं कि उनके पास पैसे हैं कि नहीं है? आपको बता तो देना चाहिए था कि प्रॉपर्टी के उनको नेहा के नाम करने में कम से कम 5 लाख रुपए लगेंगे, तो बता देते ना कि उनके पास पैसे हैं कि नहीं है। देख बहू तुझसे सही सही कह रही हूँ, मेरा बड़ा जी जल रहा है, जी तो कह रहा है मैं जाऊँ ही ना, पर क्या करूँ, अपने बेटे की वजह से मैं हार जाती हूँ, और नहीं तो मैं बॉम्बे जाने के लिए कतई ना रेडी होती। कोई बात नहीं मम्मी, अब जो आया है सर पे तो उसे तो झेलना ही पड़ेगा। अब आप जाइए और प्रॉपर्टी फटाफट उसके नाम करके और फिर चले आइएगा। टेंशन किस बात की है, मैं हूं ना, मैं घर संभाल लूंगी और परी को भी संभाल लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। अरे काजल बेटा तू इतना खुश कैसे रह लेती है, मुझे तुझे देखकर बहुत दुख होता है। किस बात का दुख मम्मी जी? तू जान रही है ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी तू जब तक मेरे मुंह से नहीं बुलवाएगी तब तक तुझे चैन नहीं पड़ेगा। मम्मी जी हाँ मैं दुखी हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे दुख है, लेकिन अगर जब कोई इंसान मेरा ही नहीं रहा तो उसके जाने या आने, रहने या ना रहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मम्मी जी मैं और मेरी बेटी और पापा जी और आप, बस हम 4 लोग हैं बस, और मेरी लाइफ में कोई भी 5वां इंसान नहीं है बस। अरे यही तो मैं कह रही हूँ ना कि तू अजय को रोक ले, मत जाने देना। अगर तू कहेगी कि मत जा तो नहीं जाएगा। कैसे रोक लूं मम्मी जी? अरे क्या आप चाहती हैं कि मेरी बेटी परी की तरह वो बच्चा जिसका कोई कसूर नहीं है वो भी अपने पापा के लिए तड़पे? और नेहा की क्या गलती है? अगर अजय जी ने उससे शादी नहीं की होती तो क्या वो जबरदस्ती उनके साथ रहती? उसकी गलती नहीं है मम्मी जी, गलती तो अजय जी की है ना, तो मैं उसकी सजा उसको क्यों दूं? अरे मेरी जिंदगी में जो है मैं भोग रही हूँ ना, बस मम्मी जी प्लीज ऐसे क्या कह के मुझे दुखी मत करिए। मम्मी जी मैंने खाना तैयार कर लिया है और मैं पैक करके ला रही हूँ, आप पैक कर लीजिए बस मम्मी जी, और जाइए 2-4 दिन में आ जाइए बस। अरे काजल तू कितनी मूर्ख है। अरे आज के कलयुग की दुनिया में दूसरों के बारे में कौन सोचता है, और तू दूसरों के बारे में सोच सोच के अपनी जिंदगी खराब कर रही है। हाँ मम्मी जी मैं मूर्ख ही सही, पर मम्मी जी मेरे साथ जो हुआ है मैं वो दूसरे के साथ होता कैसे देख सकती हूँ मम्मी जी? मुझे पता है कि कितना दुख होता है जब जीवन साथी ऐसे बीच मझधार में छोड़कर किसी और का हाथ पकड़ लेता है। मम्मी जी मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं जो की हूँ वो तो इस जन्म में भोग ही रही हूँ, मेरा अगला जन्म भी खराब हो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तेरा जो जी में आए वो कर, अब तो तेरा भगवान ही तुझे समझा सकता है। मैं तो समझा के तुझे हार गई हूँ, लेकिन तुझे समझ में नहीं आता है, पता नहीं तू किस मिट्टी से बनी है बहू। मम्मी जी मैं कैसे बताऊँ आपको कि मुझे कितना दुख है, लेकिन मैं अपना दुख किसी से बयां भी तो नहीं कर सकती। मेरे साथ कौन है, कौन सुनेगा मेरी दुखों को, इसीलिए मैं उसे अपने दिल में ही दबा कर रखती हूँ। क्या हुआ काजल, क्यों रो रही हो? मैं क्यों रो रही हूँ, किस लिए रो रही हूँ, तुम्हें उससे क्या मतलब? बस ऐसे ही मेरा दिल कह दिया रोने के लिए तो मैं रो रही हूँ। आप यहाँ किचन में क्या करने आए हैं? काजल मैंने सोचा कि मैं तुमको देख के आऊँ कि खाना बनाया कि नहीं, वैसे भी 10 मिनट बाद हम लोगों को निकलना है,
तो खाना बन गया कि नहीं? क्यों, आपके कहने से ही मैं खाना बनाऊंगी कि आप मुझे यहाँ बताने आए हैं कि मेरी कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं? मुझे जो भी करना है मैं सब जानती हूँ, ठीक है? आप अपनी राय अपने पास रखिए। काजल, तुम कितनी बदल गई। तुम तो कभी ऐसी बात नहीं करती थी। हाँ, मैं बदल गई। अरे सामने वाला बदल जाए तो मुझे बदलने में क्या हर्ज है? मैं बदल चुकी हूँ, बिल्कुल बदल चुकी हूँ, और मेरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला किसी के इमोशन का या किसी के विचारों का, किसी की बातों का, ठीक है? आप जाइए, तैयार हो जाइए, मैं वहीं आपका लंच ला के दे दूंगी। काजल, तुम्हारी बेटी ने मुझे संदेश दिया है कि मैं उसके पापा से जाके मैसेज कर दूंगा कि उनकी परी बेटी उन्हें बहुत याद कर रही है और वो जल्द से जल्द बॉम्बे से घर आ जाएं। बोलो, मैं क्या कहूँगा उनके पापा से जाकर? अरे कौन से पापा, किसके पापा? अरे वो तो बच्ची है, समय के साथ वो भी भूल जाएगी, ठीक है? जैसे मैं भूल गई वैसे वो भी भूल जाएगी। आप बस यहाँ से जाइए और रहम करिएगा, दोबारा मत आइएगा। काजल, उस नन्ही के परी के दिल पे क्या गुजरेगी अगर उसके पापा नहीं आए 2-4-10 दिन में? वो तो इंतजार करेगी ना अपने पापा का। अरे उसके दिल पे क्या गुजरेगी क्या नहीं गुजरेगी उससे क्यों मतलब रख रहे हो? आखिर आप जा रहे हो तो जाइए, उसके बारे में मत सोचिए। मैं उसे समझा लूंगी क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे कैसे रखना है। वो मेरी बेटी है, ठीक है? तुम्हें उसके बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चाह रहा हूँ, तुम कुछ कहोगी नहीं मुझसे? कोई अजनबी से क्या कहता है, और आपसे क्या कहना सुनना? वैसे भी मेरा और आपका रिश्ता ही क्या है? प्लीज आप मुझ पर रहम करिए और यहाँ से जाइए। मैं कह रही हूँ ना, मैं आपके कमरे में आपका लंच ला रही हूँ तो ला रही हूँ, आप जाइए यहाँ से। काजल, लेकिन मैं 2-4-10 दिन बाद फिर आऊँगा परी बेटी से मिलने, ठीक है? और तुम मुझे परी का पापा कहकर परी कुछ बताओगी। मैं ये चाहता हूँ, यही बात करने के लिए मैं आया था तुम्हारे पास। मैंने कल भी आपको बताया था और आज भी बता रही हूँ कि आप परी के सामने रहेंगे, लेकिन मैं अपने मुंह से कभी नहीं कहूँगी। तुम चाहे जितना कहोगे परी विश्वास नहीं करेगी, और मैं अपने मुंह से कभी नहीं कहूँगी परी से कि तुम उसके पापा हो, ठीक है? अब आप जाइए, जाइए मिस्टर अजय, जाइए। मेरा दिमाग मत खराब करिए, वरना मैं कुछ कह दूंगी तो अभी आपको बुरा लग जाएगा। काजल, ये कुछ पैसे हैं, इन्हें रख लो अपने पास। अगले साल परी का एडमिशन कराना है तो पैसे तो लगेंगे ही ना, और उसका एडमिशन अच्छे से अच्छे स्कूल में कराना। बहुत दिमाग वाली लड़की है और पढ़ लिख के ताकि एक अच्छी बेटी बने। अरे भूल गए आप, मेरी बेटी जब हुई थी आपने हॉस्पिटल में कहा कि मैं 1 रुपए नहीं दूंगा, और इस काजल को जहाँ से भी पालना है अपनी बेटी को पाले। अरे तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे मेरी बेटी पढ़े या ना पढ़े, अनपढ़ रहे, तुम्हें क्यों टेंशन हो रही है? अगर मुझे पढ़ाना होगा तो मैं कमा के अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी, नहीं तो मेरी बेटी ऐसे अनपढ़ रहेगी। मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे, ले जाओ। ये पैसे भी नेहा को दे देना, वैसे भी उसके पास पैसों की बहुत कमी है। अरे अजय बेटा, निकलते हैं, ट्रेन का टाइम हो रहा है। आया माँ, बस 2 मिनट। ले लो काजल, प्लीज़ इस तरह ना मत बोलो, मेरा दिल रखने के लिए ले लो। अरे कौन सा दिल, किसका दिल? और मेरा तुम्हारा संबंध ही क्या है? मैं क्यों ले लूं आपके पैसे? नहीं, मैं ये पैसे नहीं ले सकती, और खैरात के पैसे लेने का मुझे शौक नहीं है, ठीक है? अगर मेरे पास 10 रुपए रहेगा तो मेरी बेटी 10 रुपए फीस वाले स्कूल में पढ़ेगी, अगर 100 रुपए रहेगा तो 100 रुपए फीस वाले स्कूल में पढ़ेगी। लेकिन मेरे पास जितने पैसे रहेंगे मैं उसी में अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी। आप ले जाइए इन पैसों को, और प्लीज मिस्टर जी आप जाइए। मैं बार बार कह रही हूँ ना कि आप जाइए जाइए जाइए। मम्मा मेरा हाथ छोड़ो ना, मुझे भी दादी के साथ जाना है। अरे चिंकी, क्या करेगी तू बॉम्बे में जाके? दादी तो अभी 2-4 दिन बाद आ जाएंगी, क्या करेगी वहाँ जाके? मम्मी मैं भी अपने पापा जी से मिलके आ जाऊंगी, प्लीज मुझे जाने दो ना। देख परी, अगर तू दादी के साथ बॉम्बे जाएगी ना तो मैं मामा के घर चली जाऊंगी, और फिर तेरी मेरी कट्टी, मैं मामा के घर से कभी नहीं आऊंगी। हाँ बेटा परी, प्लीज मम्मी जाने दो ना, मैं कट्टी नहीं हो सकती आपसे। अच्छा ठीक है, नहीं जाऊंगी बस। ठीक है बहू, मैं जा रही हूँ, तू अपना पापा जी का और परी का ध्यान रखना। और देख बेटा, तू परी को मत डांटना, ठीक है? तू कभी कभी गुस्से में ज्यादा ही डांट देती है। ठीक है मम्मी जी, आप जाइए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, सब सही हो जाएगा। बहू चल बेटा, परी को लेके चल अंदर। हाँ पापा जी आप चलिए, आ रही हूँ मैं। अभी से चुप करा लूँ तभी तो लेके आऊँ। देखो ना कितना रो रही है, पता नहीं क्या करती वहाँ बॉम्बे जाकर। 1 घंटे तो रह नहीं पाती मेरे बिना, और पता नहीं वहाँ पर कैसे रहती। परी, परी बेटा ऊपर का चेहरा। मम्मी मुझे पापा के पास जाना था, आपने मुझे जाने नहीं दिया। मम्मी और आप तो मुझे हमेशा डराती रहती हैं कि मामा के घर चली जाऊंगी, ये कोई बात थोड़ी ना हुई। सुन परी, पहले तू चुप हो तो तुझे एक बात बताती हूँ, एक सीक्रेट बात बताती हूँ बेटा, पहले तू चुप हो जा। मम्मी बताओ ना क्या बात है। अच्छा बेटा ये बता, तुझे दूध कौन पिलाता है, तुझे खाना कौन खिलाता है, तेरे कपड़े कौन धुलता है, तुझे नहलाता कौन है? और तुझे लोरी कौन सुनाता है? मैं ना। तो तुझे पापा के पास क्यों जाना है? मम्मी सब लोग अपने पापा के साथ जाते हैं घूमने, मुझे भी जाने का मन करता है, इसीलिए मैं जाना चाहती हूँ मम्मी जी। ठीक है मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन आप मेरे पापा को बुला दीजिए। चलो अंदर चलते हैं, तुम्हारे लिए मैंने फ्रेंच फ्राई और कॉफ़ी बनाई है, चलो दोनों जन मिलके पार्टी करते हैं। मम्मी लेकिन दादी तो गई बॉम्बे,
3 लोग रहते थे, तो अब 2 लोग पार्टी थोड़ी ना करेंगे। अरे तो बेटा दादाजी तो है, हम दादाजी के साथ पार्टी करेंगे, मजा आएगा बहुत। चलो चलो चलते हैं।